नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास साहित्यिक स्रोत के पार्ट 5 है। जो साहित्यिक स्रोत का ये लास्ट चैप्टर है और लास्ट वीडियो है। तो आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की भाषा में जो है बाबरनामा लिखा गया है। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा, किसकी? बाबर की आत्मकथा है। यह जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाद में इसको जो है फारसी में अनुवाद किया गया। इसमें बाबर के जीवन और भारत पर आक्रमण का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रबरदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का वीर गाथा काव्य है। इसके रचयिता जो हैं चंद्रबरदाई जी हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। यह राजपूत इतिहास का साहित्यिक स्रोत है। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। शाहजहांनामा किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन ए, अबुल हमीद लाहौरी की जो है शाहजहांनामा रचना है। शाहजहांनामा अबुल हमीद लाहौरी की रचना है। किसकी? अबुल हमीद लाहौरी की रचना है। इसमें शाहजहां के जीवन और निर्माण के कार्यों का उल्लेख है। यह जो है फारसी भाषा में लिखा गया है। ये मुगल कालीन स्थापत्य और शासन का अच्छा स्रोत है। बादशाहनामा किसने लिखा? आंसर है ऑप्शन बी, अमीन काजी के द्वारा जो है बादशाहनामा लिखा गया है। बादशाहनामा शाहजहां के समय लिखा गया। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल या उनके समय में लिखा गया। इसके लेखक जो है अबुल हमीद लाहौरी के शिष्य कौन थे? मोहम्मद काजिम। जो मोहम्मद काजिम के द्वारा जो है बादशाहनामा लिखा गया। इसमें शाहजहां के शासन और कार्यों का विस्तृत विवरण है। यह मुगल कालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत भी है। मलफूज किस प्रकार का साहित्य है? आंसर है ऑप्शन ए, धार्मिक प्रवचन का जो है मलफूज साहित्य है। मलफूज सूफी संतों के प्रवचनों का संकलन है। इसमें नैतिक और आध्यात्मिकता का संदेश है। यह मध्यकालीन भारतीय समाज की एक झलक देता है। यह सूफी साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है। किसका? सूफी साहित्य का। आत्मकथन राजनीति किस शासक का है? आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर का जो है यह शासक है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक अ जहांगीरी है। इसमें जहांगीर के शासन और निजी जीवन का वर्णन है। इसको फारसी भाषा में लिखा गया। यह मुगल साहित्य का साहित्यिक स्रोत है। गुलबदन बेगम किस सम्राट की पुत्री थीं? आंसर है ऑप्शन ए, बाबर की जो है पुत्री गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उन्होंने जो हुमायूं नामा लिखा और वह जो है फारसी भाषा में लिखा। इसमें हुमायूं के जो है जीवन का वर्णन है। आलमगीरी किस शासक से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब से संबंधित है।
फतवा आलमगीरी जो है औरंगजेब के आदेश से संकलित हुआ। यह इस्लामी कानून, जिसको हम शरिया बोलते हैं, का संकलन है। इसे अनेक विद्वानों ने मिलकर तैयार किया। यह औरंगजेब काल का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। तारीख शेरशाही किसने लिखी? आंसर है ऑप्शन ए अब्बास खान सरवानी ने जो है तारीख ए शेरशाही लिखी। तारीख ए शेरशाही अब्बास खान सरवानी के द्वारा लिखी गई। इसमें शेरशाह सूरी के जीवन और कार्यों का वर्णन है। यह जो है फारसी भाषा में लिखी गई है। यह सूर वंश का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। बदायूनी किसकी आलोचना करता है? आंसर है ऑप्शन ए अकबर काल की जो है आलोचना करता है। बदायूनी जो है अकबर काल का इतिहासकार था। उसने मुंतखब उत तवारीख लिखा। इसमें अकबर के दीन इलाही और नीतियों की आलोचना है। यह अकबर काल का आलोचनात्मक साहित्यिक स्रोत है। मुंतख उत तवारीख किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन बी बदायूनी की जो है ये मुंतख रचना है। किसकी? बदायूनी की। बदायूनी जो है अकबर कालीन इतिहासकार था। इसकी रचना मुंतख उत तवारीख जो फारसी भाषा में लिखी गई। इसमें अकबर के धार्मिक प्रयोगों की आलोचना है। यह अकबर काल की नीतिक और वैकल्पिक दृष्टिकोण देता है। फुतूहात ए फिरोजशाही किसने लिखी? आंसर है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है यह फुतूहाल फिरोजशाही लिखी गई। फुतूहात फिरोजशाही जो स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। इसमें अपने सुधारों और कार्यों का वर्णन है। यह आत्मकथात्मक ग्रंथ है। क्या है? आत्मकथात्मक ग्रंथ। यह जो है फारसी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई। पंजाब की गौरव गाथा किस रचना में है? आंसर है ऑप्शन बी आदि ग्रंथ में जो है पंजाब की गौरव गाथा है। आदि ग्रंथ सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इसमें सिख गुरुओं और संतों की वाणी दी गई है। यह पंजाबी भाषा में लिखी। किस भाषा में? पंजाबी भाषा में लिखी गई है। सिख धर्म और समाज का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। रत्नावली किस सम्राट की रचना है? आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन की जो है रत्नावली रचना है। रत्नावली जो है संस्कृत का एक नाटक है। इसको जो है हर्षवर्धन ने लिखा। यह प्रेम प्रधान और सामाजिक नाटक है। हर्ष के सांस्कृतिक योगदान और साहित्यिक का अच्छा स्रोत है। नागानंद किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन की जो है नागानंद रचना है। नागानंद जो है संस्कृत नाटक है। यह जो हर्षवर्धन द्वारा भी लिखी गई है। इसमें बौद्ध करुणा और त्याग का आदर्श है। क्या है? बौद्ध करुणा और त्याग का आदर्श है। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक का जो है अध्ययन का स्रोत है। प्रियदर्शिका किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन की जो प्रियदर्शिका रचना है। प्रियदर्शिका जो है नाटक संस्कृत का एक नाटक है। इस प्रियदर्शिका की रचना जो है हर्षवर्धन ने की। यह प्रेम कथा प्रधान है। यह हर्ष और सांस्कृतिक योगदान को दर्शाता है। मालती माधव किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन बी
भवभूति की जो है मालती माधव रचना है। मालती माधव जो है संस्कृत का नाटक है और जो इसके रचयिता जो हैं भवभूति है। इसमें प्रेम और राजनीति का अद्भुत समन्वय किया गया। किसका? प्रेम और राजनीतिक का। यह काव्य सौंदर्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। किसका? काव्य सौंदर्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? मालती माधव। हितोपदेश का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, नीति कथाओं से जो है हितोपदेश का संबंध है। हितोपदेश जो है संस्कृत की एक नीति कथाओं का संग्रह है। यह पंचतंत्र से प्रेरित है। किससे? पंचतंत्र से। हितोपदेश इसमें नैतिक शिक्षा और व्यवहार का ज्ञान है। यह मध्यकालीन साहित्य का स्रोत भी माना जाता है। सुश्रुत संहिता किस विषय पर है? आंसर है ऑप्शन बी, शल्य चिकित्सा पर संबंधित है। सुश्रुत संहिता जो है आयुर्वेद ग्रंथ है। क्या है? यह आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें शल्य चिकित्सा और चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया है। आचार्य सुश्रुत इसके लेखक हैं। प्राचीन शल्य विज्ञान का यह प्रमुख स्रोत है। अष्टांग हृदय किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन सी, वाग्भट जो है अष्टांग हृदय के जो है रचयिता हैं। अष्टांग हृदय जो है आयुर्वेद का ग्रंथ है। किसका? आयुर्वेद का ग्रंथ है। यह वाग्भट द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? वाग्भट के द्वारा जो है यह लिखी गई है। इसमें आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन किया गया है। कितने? 8 अंगों का वर्णन किया गया है। प्राचीन इतिहास चिकित्सा पद्धति का यह प्रमुख अच्छा स्रोत माना जाता है। किसका? प्राचीन चिकित्सा पद्धति का। इस तरह से दोस्तों आज की क्लास संपन्न हुई साहित्यिक स्रोत की। ये जितने भी 5 क्लासेस ली गई हैं साहित्यिक स्रोत से, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट, किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।